हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पटना से। आज के इस वीडियो में मैं आपको रेजोनेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो आपके आईसीएसई 10th के फिजिक्स एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है आईसीएसई बोर्ड में। तो 2024 में और 2023 में जो आ चुका है, जिससे हमारा 4 मार्क्स फिक्स हो जाएगा। आईसीएसई 10th के बोर्ड्स के एग्जाम में हमारा 4 मार्क्स इसमें फिक्स हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों क्वेश्चंस के बाद हमें एग्जैक्टली आइडिया मिल जाएगा कि रेजोनेंस से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिफोर वी डिस्कस द क्वेश्चंस, हम सबसे पहले रेजोनेंस के बारे में एक रिकैप लेते हैं कि रेजोनेंस होता क्या है। देखिए, रेजोनेंस इज अ स्पेशल केस ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन। अब सबसे पहली बात कि फोर्स्ड वाइब्रेशन क्या होता है, जैसे सुन के ही पता चला, फोर्स्ड वाइब्रेशन मतलब वी आर कंपेलिंग द बॉडी टू वाइब्रेट। अब जरा सोचिए, कोई भी एक बॉडी है, जैसे एक स्केल हमने ले लिया, उसको एक बार प्लग कर देते हैं, एक बार फोर्स लगाते तो छोड़ देते हैं, तो कुछ बार वाइब्रेट करेगा फिर रुक जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि हमारा जो मीडियम है, जैसे फिलहाल एयर, तो एयर कुछ फ्रिक्शन ऑफर करेगा जिसकी वजह से इसका एनर्जी धीरे धीरे लॉस होता होता और ये फाइनली रेस्ट पे आ जाएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं, इस बॉडी को रुकना नहीं चाहिए, ये वाइब्रेट करते रहना चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसको बाहर से फोर्स देते रहना पड़ेगा, मतलब बाहर से एनर्जी देते रहना पड़ेगा। अगर ये एनर्जी हम देंगे तो क्या होगा, जो एनर्जी इसका लॉस हो रहा था वो हम कंपेंसेट कर देंगे इसको एनर्जी देके। तो जितनी बार हम फोर्स लगाएंगे इस पे, उतनी बार इसको एनर्जी मिलता जाएगा और इसका वाइब्रेशन रुकेगा नहीं। तो ये हमारा फोर्स्ड वाइब्रेशन है ना। अब देखिए, होता क्या है कि फोर्स्ड वाइब्रेशन हम इस बॉडी पे बार बार फोर्स लगा रहे हैं, हम बोलते हैं एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स। एक्सटर्नल क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल बाहर से लगा रहे हैं, और पीरियडिक क्यों? क्योंकि एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद हम बार बार ये फोर्स लगा रहे हैं, है ना। तो ये जो रेजोनेंस है, इसमें आइए अब समझते हैं क्या होता है। जैसे एक बॉडी है, ये पहले से अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा था। अब इस पे जो हम बाहर से फोर्स लगा रहे हैं, एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स, इसका भी कुछ फ्रीक्वेंसी होगा। तो एक्सटर्नल पीरियड, जैसे एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स हम लगा रहे हैं, तो हो सकता है कि हम 1 सेकंड में 4 बार लगा रहे हो, 1 सेकंड में 10 बार लगा रहे हो। तो अगर इस एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स का फ्रीक्वेंसी मैच कर गया इस बॉडी के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, तो रेजोनेंस टेक्स प्लेस। और जिसमें क्या होता है, ये बॉडी जो पहले कम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहा था, ये ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करने लगता है। अब सोचने वाली बात ये है कि हम एनर्जी बना तो नहीं सकते, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आखिर हो क्या रहा है, ये बॉडी धीरे धीरे इस एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स से, मतलब जो बॉडी इस पे लगा रहा है एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स, उस बॉडी का एनर्जी ये धीरे धीरे एक्वायर करते जाता है और अपना एनर्जी बढ़ा लेता है, अपना एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ा लेता है। तो इट इज क्वाइट सिंपल। इसका डेफिनेशन मैंने लिख रखा है रेजोनेंस का, आप वो देख सकते हैं। अभी फिलहाल हम ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये आपके ईयर 2024 का है, लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था और बहुत आसान सा है, इससे हमें 4 मार्क्स मिल जाएगा आसानी से। देखिए क्या होता है हमारा क्वेश्चन। क्या है, हमारे पास यहाँ पे एक बीकर, एक ब्यूरेट दिया हुआ है जिसमें लिक्विड भरा गया है। तो लिक्विड, इसमें ये जो हमारा लेवल दिख रहा है, इसको मैं थोड़ा ऐसे येलोइश दिखा देता हूं। इतने दूर हमारा लिक्विड भरा हुआ है इसमें, है ना। अब ऑब्वियसली जहां पे ये हमें खाली जगह दिख रहा है, मतलब यहां पे क्या होगा, यहां एयर है ना। तो अब देखिए, हमारे अगल बगल जो एयर है वो अपने जगह पे वाइब्रेट कर रहा है लगातार। तो ये जो एयर कॉलम यहां पे हमें दिख रहा है, इसको 5 सेंटीमीटर मार्क किया गया। अब क्या है एग्जैक्टली देखते हैं। तो ये जो हमारा यहाँ पे एयर कॉलम है, ये अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है और हमने इसके ऊपर एक वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क ऐसे करके प्लेस कर दिया है। अब ये वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क क्या है? इट इज द सोर्स ऑफ एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स, जिससे हमें पीरियडिक फोर्स मिलता जा रहा है। अब जरा सोचिए, अगर इस ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी इस एयर कॉलम के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच किया, तो रेजोनेंस विल टेक प्लेस और ये एयर कॉलम ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करने लगेगा, है ना। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या हमारा, इसमें ये जो हमारा लेंथ है एयर वाटर कॉलम का, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे टैप दिया हुआ है, ये टैप अगर ओपन करें तो यहां से लिक्विड गिरने लगेगा, नीचे आ जाएगा, और लिक्विड कम होगा तो एयर कॉलम का लेंथ ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, है ना। इससे क्या हुआ, आप देखिए, एट अ लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर ऑफ एयर कॉलम अ लाउड साउंड इज हर्ड। तो हमें बोल दिया गया कि जब लेंथ ऑफ एयर कॉलम 5 सेंटीमीटर था तो अ लाउड साउंड वाज हर्ड। लाउड साउंड इसलिए सुनाई दिया क्योंकि रेजोनेंस हुआ, एज आई टोल्ड यू। तो अब देखिए, पहला क्वेश्चन है इसमें कि कौन सा फेनोमेनन इन्वॉल्व है इसमें। तो पहले का आंसर हो गया रेजोनेंस। ये सब किस चीज के वजह से हो रहा है? रेजोनेंस की वजह से हो रहा है ना। वन मोर थिंग, कभी ऐसा भी रेजोनेंस होता है जिसमें कोई लाउड साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है, हम कोई साउंड सुन ही नहीं पाते हैं, तो वैसे रेजोनेंस को हम कोई स्पेशल नाम नहीं देते हैं। लेकिन अगर किसी रेजोनेंस की वजह से ऑडिबल साउंड प्रोड्यूस हुआ तो उसको हम अकॉस्टिक रेजोनेंस बोलते हैं। जैसे इसमें लाउड साउंड सुनाई दे रहा है, तो ये कौन सा रेजोनेंस होगा? अकॉस्टिक रेजोनेंस होगा, है ना। अब देखिए दूसरा, व्हाई इज अ लाउड साउंड हर्ड एट दिस पर्टिकुलर लेंथ। तो हम बताएंगे यहां पे क्या हो रहा है। देखिए, यहां पे
रेजोनेंस किस वजह से हुआ हम बता देते हैं। किस वजह से? क्योंकि नेचुरल फ्रीक्वेंसी, किसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी? नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग एयर कॉलम। वाइब्रेटिंग एयर कॉलम किसके अंदर? ये जो हमारा ट्यूब है, जो ब्यूरेट है, उसके अंदर। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग एयर कॉलम किससे मैच कर गया? इट इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स। तो एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स यहां कौन लगा रहा है? ट्यूनिंग फोर्स। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क के इक्वल हो गया ये। इसी के वजह से रेजोनेंस होता है और हमें लाउड साउंड सुनाई देता है ना। तो ये इसका रीजन रहा है ना। अब देखिए थर्ड पार्ट क्या पूछा जा रहा है। थर्ड पार्ट है कि इफ द प्रेजेंट ट्यूनिंग फॉर्क इज रिप्लेस्ड विथ अ ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है इसका, हम कोई ऐसा ट्यूनिंग फॉर्क लेके आए जिसका फ्रीक्वेंसी इससे भी ज्यादा हो। तो क्या करना पड़ेगा? देखिए, शुड द लेंथ ऑफ एयर कॉलम इंक्रीज और डिक्रीज टू प्रोड्यूस लाउड साउंड। अब देखिए दोनों को मैच करना है, दोनों का फ्रीक्वेंसी मैच करना चाहिए। एयर कॉलम का और वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी मैच करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? अगर हमारा वाटर कॉलम का लेंथ हम इसमें बढ़ा दें, जैसे मान लेते हैं हम वाटर कॉलम का लेंथ इतने की जगह इतना कर दें, तो ऑब्वियसली इसमें जो लेंथ ऑफ एयर कॉलम है ये और कम हो जाएगा, और लेंथ ऑफ एयर कॉलम कम होगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। इसके लिए हम एक चीज का यूज करते हैं जहां पे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये L क्या है? ये है लेंथ ऑफ एयर कॉलम, है ना, लेंथ ऑफ एयर कॉलम। तो ये एग्जैक्टली क्यों होता है मैं आपको बता देता हूं, है ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन जो है एयर कॉलम का, वो उसके लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। लेंथ ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम, लेंथ कम तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा। तो अगर हम इसमें लिक्विड का लेंथ बढ़ा दें तो इसके वजह से एयर कॉलम का लेंथ कम हो जाएगा, है ना। तो हमें यही पूछा जा रहा है कि एयर कॉलम का लेंथ हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे कि कम करेंगे। तो एयर कॉलम का लेंथ कम कर देंगे, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगा और वो मैच कर जाएगा ट्यूनिंग फॉर्क के फ्रीक्वेंसी से, क्योंकि हमने कैसा फ्रीक्वेंसी लिया है? हायर फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फॉर्क लिया है, तो दोनों का फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगा। अब देखिए इसका रीजन क्या है मैं आपको बता देता हूं। एयर कॉलम तो हमें दिखता नहीं है, लेकिन हम इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। मान लो आपके पास इतना बड़ा पेंडुलम है जिसमें इतना बड़ा स्ट्रिंग आपने यूज किया है, ये ऑसिलेशन फटाफट कंप्लीट कर लेगा। लेकिन इसी की जगह अगर बड़ा हम ले ले, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हम ज्यादा ले ले, तो अब इसको ऑसिलेशन करने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो ऑब्वियसली 1 सेकंड में ज्यादा बार वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा ऑसिलेशन, और बड़ा वाला कम बार ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा। मतलब लेंथ ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम, है ना। तो इट्स क्वाइट सिंपल। अब देखिए ये तो हमारा पहला क्वेश्चन था 2024 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 2023 का क्वेश्चन है। क्या है देखिए, वी आर एबल टू सी द टीवी चैनल्स क्लियरली व्हेन वी सेट टीवी ऑन ऑटो ट्यूनिंग। अब देखिए क्या होता है, टीवी हो या फिर रेडियो, हर एक चैनल का, जैसे हम टीवी देखते हैं तो हर एक चैनल का अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है। तो हम करते क्या है, जो चैनल, जैसे हम मान लेते हैं सोनी का या स्टार टीवी, ऐसा कोई भी चैनल है, तो उनका एक अपना फ्रीक्वेंसी होता है, जिस फ्रीक्वेंसी पे वहां से उनका प्रोग्राम टेलीकास्ट होता है। तो अगर उसके, मतलब ये हमारा एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स है, यहाँ पे जो हमारा चैनल है जहां से टेलीकास्ट चल रहा है, जो सीरियल का या मूवी का जो भी है, तो उसका फ्रीक्वेंसी अगर हम अपने टीवी के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करवा दे तो रेजोनेंस टेक्स प्लेस, और हम उसके वजह से जो भी प्रोग्राम है वो देख पाते हैं। तो हमारे टीवी का नेचुरल फ्रीक्वेंसी हम मैच करवाते हैं उस चैनल के फ्रीक्वेंसी से, है ना। इसीलिए आपने देखा होगा, अब जैसे सोनी देखना आपको, तो आपको वो एग्जैक्टली वही चैनल स्विच करना पड़ता है, वही चैनल आपको लगाना पड़ता है। और कभी कभी आपने देखा हो कि डिस्टर्बिंग इमेज आता है, मतलब ऐसे कुछ आपको दिखता नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट ऐसा, मतलब आपके टीवी का नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसी भी चैनल के फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं कर रहा है, इसलिए आप कोई भी प्रोग्राम नहीं देख पाते हैं। तो आइए अब क्वेश्चन पे आते हैं, विच फिनोमेनन लेड टू। तो पहला हमारा इसका आंसर हो जाएगा रेजोनेंस। ये किस वजह से हो रहा है? रेजोनेंस की वजह से हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन हमारा वही है कि इसको डिफाइन करना है कि ये रेजोनेंस होता क्या है। तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है बड़े अच्छे से, और इसका डेफिनेशन यहां लिखा हुआ है तो आप देख सकते हैं, है ना। आप चाहो तो इसे नोट भी कर सकते हैं। तीसरा चीज क्या है, गिव एनी वन मोर एग्जांपल ऑफ दिस फेनोमेनन। तो इसका एग्जांपल, बहुत कॉमन सा एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे हमने देखा होगा कि हम कभी बाइक चल रहा है और बाइक में गलती से, जैसे सेकंड गियर के बाद अगर हमें थर्ड गियर लगाना है और हम सेकंड से फर्स्ट पे आ जाते हैं गलती से, तो बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होने लगता है। तो यही हमारा रेजोनेंस का एग्जांपल है। होता है एग्जैक्टली क्या है कि जो पिस्टन मूव कर रहे हैं बाइक के इंजन के अंदर या किसी भी व्हीकल के इंजन के अंदर,
उसका फ्रीक्वेंसी मतलब एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स का फ्रीक्वेंसी बाइक के फ्रेम के टंकी या जो मिरर है, रियर व्यू मिरर, उसके फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी से। तो ये सारा कुछ ज्यादा वाइब्रेट करने लगता है ना। तो हम ये एग्जांपल दे सकते हैं कि विगरस या फिर बहुत ज्यादा, है ना, विगरस वाइब्रेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ अ बाइक और द फ्रेम ऑफ अ कार, कोई भी व्हीकल ले सकते हैं। ओके, तो आई होप कि मैंने आपको जो ये समझाया है इस वीडियो में आपको अच्छा लगा और समझ में आया, और आपका 4 मार्क्स अब पक्का हो जाएगा रेजोनेंस का। तो अगर ऐसा है तो लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और बाकी लोगों को भी इसके बारे में बताइए ताकि वो भी बेनिफिटेड हो आपके हेल्प से। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग।